Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss another part of marketing management. Marketing management में हम लोगों ने previous units में क्या क्या डिस्कस कर लिया है, मार्केटिंग के ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस को हम कवर कर चुके हैं and that is the last unit which we covered in the particular session, that is logistic management. सो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेज करना कस्टमर के हर एक नीड को, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द पॉइंट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, सारा कुछ मैनेजमेंट जो होता है वो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आता है. नाउ स्टार्टिंग करेंगे इसकी डेफिनेशन से. तो द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट डेफिनेशन एक्सप्लेन दैट इट इज अ प्रोसेस दैट अलाउ इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट. इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट का मतलब बाइंग से रिलेटेड है, मतलब कोई सामान को खरीदना, देन स्टोरेज, उसको सामान को खरीदने के बाद उसको स्टोर करना, दैट इज अ टाइप ऑफ इन्वेंट्री. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सो बेसिकली सामान को खरीदा, सामान को स्टोर किया और सामान को हमने शिफ्ट डाउन किया, ट्रांसपोर्ट किया. इट इंश्योर्स दैट, ये आपको क्या बताती है? ये बताती है, इंश्योर करती है दैट द रिक्वायर्ड गुड्स रीच द राइट प्लेस. ये आपको लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ये बताती है कि सही वक्त पे, सही जगह पे सही सामान को पहुंचाना चाहिए. ठीक है, राइट प्लेस सही जगह पे, राइट टाइम सही समय पे, और राइट पर्सन सही इंसान को रखो ताकि आपका जो मैनेजमेंट है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल किया जा सके. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो कि मैंने आपको बताया कस्टमर की नीड पे फोकस किया जाता है यहाँ पे. इट रिलेट्स टू द डिलीवरी एंड स्टोरेज प्रोसेस. ये किसके किस में आता है? डिलीवर करना, अपने प्रोडक्ट को डिलीवर से लेके अपने प्रोडक्ट की स्टोरेज प्रोसेस तक. Now, the elements of logistic management cover several steps. Logistic management में बहुत सारे steps आते हैं और these steps detail the transportation process. It helps timely and safe deliveries. ये आपको क्या बताता है कि टाइम पे, appropriate टाइम पे, और जो डिलीवरी कर रहे हो आप प्रोडक्ट की, वो भी बिल्कुल सेफ होनी चाहिए, वो भी appropriate होनी चाहिए. A different department manage the logistic. जो अलग डिपार्टमेंट है उसके लिए, मतलब लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को देखने के लिए एक अलग ही टाइप का डिपार्टमेंट बनाया जाता है. इट इज यूजुअली इन बिग कंपनीज. ज्यादातर कंपनीज जो बड़ी बड़ी होती हैं वो लॉजिस्टिक का डिपार्टमेंट को प्रिपेयर करती है. सच डिपार्टमेंट इंश्योर, ये वाले जो डिपार्टमेंट हैं ये बताते हैं दैट एवरी कस्टमर इज सेटिस्फाइड. कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंगली आपका काम हो रहा है नहीं, राइट टाइम पे, राइट प्लेस, राइट पर्सन को प्रोक्यूर किया गया है कि नहीं. तो ये सारा का सारा पार्ट ये बताता है आपको लॉजिस्टिक वाला इन्वायरमेंट. नाउ लॉजिस्टिक इन्वायरमेंट के बाद ये और भी कुछ काम करता है. दिस प्रोसेस हेल्प्स लोअर कॉस्ट. ये क्या करती है? आपकी कॉस्ट को कम करती है. क्यों? क्योंकि ये पहले से ही मैनेजमेंट में मुझे ये पता चल जाता है कि वेस्टफुल एक्टिविटीज कहाँ की गई है. अगर मैं वेस्टफुल एक्टिविटीज को कट डाउन करूंगी तो इससे ऑब्वियस सी चीज है कि कॉस्ट रिड्यूस हो ही जाएगी. नाउ द गुड्स रीच ऑन टाइम. गुड्स सही टाइम पे पहुंचे विदाउट एनी रिस्क. कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए वहां पे. ऑल्सो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है? राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल इट कंटिन्यू अंटिल द फाइनल गुड्स रीच टू द कंजम्पशन प्लेस. कहाँ से शुरू हुई? ये शुरू हुई रॉ मटेरियल से, और कहाँ पे खत्म हुई? जब कंज्यूमर ने गुड्स को कंज्यूम कर लिया है. स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल एंड एंड्स एट द प्लेस ऑफ कंजम्पशन प्लेस. नाउ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं. सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग. ऑर्डर प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? प्रोसेसिंग इज द इनिशियल स्टेप इन लॉजिस्टिक. क्यों?
क्योंकि रॉ मटेरियल को अब आप वर्क इन प्रोग्रेस के लिए भेजोगे, फिर वो बनेंगे फिनिश गुड्स। तो ये क्या है आपको ऑर्डर प्रोसेस, और ऑर्डर प्रोसेस का मतलब यहाँ पे ये भी है कि कितने ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं पर्टिकुलर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो वो प्रोडक्ट प्रेसिंग है, जहाँ पे इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग एंड डिस्पैचिंग द ऑर्डर ऑन टाइम। टाइम पे आप ऑर्डर को रिकॉर्ड कर रहे हो कि नहीं, और टाइमली उसके डिलीवरी के लिए उसको ऑर्डर दे रहे हो कि नहीं, यहाँ पे ऑर्डर से ये मतलब है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब है इन्वेंट्री की ना तो शॉर्टेज होनी चाहिए ना एक्सेस में इन्वेंट्री होनी चाहिए। दोनों का रीजन आपको पता है, लैक ऑफ इन्वेंट्री लीड्स टू लैक ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, और लैक ऑफ स्टोरेज मींस लैक ऑफ इन्वेंट्री का मतलब है यहाँ पे जो प्रोडक्ट लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा टाइमली। और अगर एक्सेस में रहती है तो हो सकता है कुछ डैमेज का, कुछ वेस्टेज का, कुछ रिडक्शन का वहां पे चांसेस हो। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंश्योर्स द करेक्ट इन्वेंट्री लेवल, इट हेल्प्स मेंटेन प्रोडक्शन एंड स्विफ्टली फुलफिल ऑर्डर्स। तो मतलब अगर आपका इन्वेंट्री लेवल कम है तो टाइमली इसे फुलफिल कराओ, और अगर इन्वेंट्री लेवल फुल है तो फिर टाइमली ऑर्डर्स वगैरह प्लेस किए जाए ताकि इन्वेंट्री को रिड्यूस किया जा सके। मटेरियल हैंडलिंग, प्रॉपर टाइप से आप मटेरियल को हैंडल करोगे कैसे? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंश्योर्स द मटेरियल आर हैंडल्ड correctly, there shouldn't be any waste or loss of resources। किसी भी तरीके की आपको नुकसान नहीं झेलना पड़े रिलेटेड टू रिसोर्सेज, कोई वेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए आप एप्रोप्रिएट तरीके से मटेरियल को हैंडल करोगे, ऑर्डर को प्लेस करोगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल। इंफॉर्मेशन इज द प्रोवाइडेड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन a time to another time। now logistic management includes review and control। जो logistic के अंदर आपका review आएगा, review means the feedback type of thing, and control the administration। जो administration है shall measure the logistic performance for better result। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपका लॉजिस्टिक की परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रोडक्ट की जनरेशन और प्रोडक्ट को बनाने की बात करता है। नाउ वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक हैंडल करता है द वेयर हाउस लोकेशन। वेयर हाउस की लोकेशन को भी लॉजिस्टिक हैंडल करता है। कहाँ पे आप इन्वेंट्री स्टोरेज कर रहे हो, जैसे सपोज वो है राइस है या व्हीट है, उनकी स्टोरेज ग्राउंड्स किस तरीके से होते हैं, ऊपर से ओपन होते हैं, ठीक है, रूफ टॉप नहीं होता वहां पे। तो वहां पे एक तरीके से जो राइस है या व्हीट है उनकी खराब होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ रेनी सीजन की बात करूं तो आपकी वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी भी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हैंडल करता है। हैंडल द वेयर हाउस लोकेशन, इट कवर्स द डिमांड फ्रॉम एंड डिजाइन द नेटवर्क फॉर वेयर हाउस लोकेशन। वो बनाएगा कि वेयर हाउस की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए एग्जैक्टली। तो ये क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स में हमने ऑर्डर प्रोसेसिंग की बात करी, इन्वेंट्री कंट्रोल ज्यादा होना नहीं चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, मटेरियल को प्रॉपरली हैंडल करोगे ताकि वेस्ट नहीं होना चाहिए, और इंफॉर्मेशन को रिव्यू कंट्रोल करोगे, और वेयर हाउसिंग की लोकेशन को भी हमें ध्यान से देखना पड़ता है। नाउ एलिमेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? सबसे पहले आएगा स्टोरेज एंड वेयर हाउस। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई सामान बनता है तो उस सामान को एप्रोप्रिएट जगह पे रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के लिए वेयर हाउसिंग होनी चाहिए। वेयर हाउस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, प्राइवेट भी समझ सकते हो, गवर्नमेंट भी समझ सकते हो। प्राइवेट होते हैं जिनकी कॉस्ट वगैरह ज्यादा रहती है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है आपका, जो ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट है, वो ज्यादा सेफ रहता है। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है ऑन द अदर हैंड विल बी लेस एक्सपेंसिव, लेकिन वहां पे स्टोरेज की कैपेसिटी वगैरह ज्यादा रहती है, लेकिन वहां पे आपका एक खतरा रहता है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। नाउ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कवर द वेयर हाउस फंक्शन, इट इंश्योर्स, वो ये ध्यान रखती है कि मटेरियल और गुड्स स्टोर्ड सेफली, ताकि हमें जब जरूरत पड़े हम टाइमली बेसिस पे उसको कलेक्ट कर सकें।
नाउ पैकेजिंग की बात करूं तो दिस प्रोसेस इंश्योर्स गुड्स आर पैक्ड करेक्टली, ठीक तरीके से, क्योंकि अगर गुड्स पैक ही सही नहीं है तो वो जब डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम होगा, जब ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम होगा तो वहां पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एंड सेफली द प्रोडक्शन वॉल्यूम डिवाइड्स द यूनिट फॉर सेल। इन्वेंट्री का क्या है? इन्वेंट्री इज नेसेसरी, इन्वेंट्री जरूरी है प्रोडक्शन के लिए। इट इज ऑल्सो हेल्प इन डिलीवरी मैनेजमेंट, ये डिलीवरी मैनेजमेंट में भी आती है। द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड दिस फंक्शन। तो लॉजिस्टिक वाले क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? एक तो स्टोरेज वेयर हाउस का, पैकेजिंग का, और इन्वेंट्री भी यहाँ पे जरूरी है मेंटेन करनी। अब आ जाते हो ट्रांसपोर्ट वाले पार्ट पे, क्योंकि सामान बन चुका है, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो इट इंश्योर्स दैट प्रोडक्ट रीच। अब प्रोडक्ट किसके पास पहुंचेगा? फाइनल कस्टमर के पास। रिसोर्सेज शुड ऑल्सो बी रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट, दीज डिलीवरी शुड बी सेफ। जो भी आप प्रोडक्ट पहुंचा रहे हो कस्टमर तक वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल आ जाएगा। आपने प्रोडक्ट पहुंचा दिया है, अब वहां से जो आपको रिव्यू मिलेंगे, फीडबैक मिलेंगे, वो आ जाएगा आपका इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल में। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंक्लूड्स रिव्यू एंड कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन इस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्कोप ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। कहाँ तक फैला हुआ है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट? नेटवर्क डिजाइन। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर डिजाइनिंग और नेटवर्क, एक नेटवर्क को डिजाइन किया जाता है। ये जो नेटवर्क है ये प्लांट्स, वेयर हाउस और डिलीवरी यूनिट्स को क्या करके रखता है? कवर करता है। प्रोक्यूरमेंट का क्या मतलब है? प्रोक्यूरमेंट का मतलब बिल्कुल देखना कि रॉ मटेरियल करेक्ट अमाउंट में है कि नहीं, ठीक है, और वो तरीके से रिप्रोड्यूस तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं, प्रोडक्शन टाइमली है कि नहीं। The procurement process is in logistic management. It ensures correct raw material and good are produced on time. They must also reach the necessary department. जिस भी डिपार्टमेंट में उसको जाना है वो टाइमली पहुंच रहे हैं कि नहीं, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन मोड डिफरेंट हो सकते हैं। बाय शिपिंग हो सकता है, बाय एयर के थ्रू हो सकता है, बाय आप लैंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू बोल सकते हो, और बाय डिफरेंट व्हीकल से बोल सकते हो। डिलीवर्स आर ऑन टाइम। दिस प्रोसेस ऑल्सो सेलेक्ट एन अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन मोड। ये भी देखना पड़ता है कि जो भी टाइप का प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो टाइमली लोगों तक पहुंचे और विद द मिनिमम कॉस्ट हो, क्योंकि कंपनी का ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है? कॉस्ट मिनिमम और प्रॉफिट मैक्सिमम। नाउ द नेक्स्ट इज लेबलिंग एंड पैकेजिंग। अच्छे से हमने पढ़ लिया। मटेरियल हैंडलिंग अच्छे से हमने पढ़ लिया। ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ये ध्यान रखता है कि करेक्ट इन्वेंट्री हो। अभी हमने बात की ना, इन्वेंट्री का लेवल बिल्कुल ठीक टाइप से बात करता है। तो ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो अभी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज पैकेजिंग। पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए? इफेक्टिव पैकेजिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो पैकेजिंग होती है वो भी डिफरेंट टाइप की होती है। एक तो प्राइमरी पैकेजिंग होती है, एक सेकेंडरी पैकेजिंग होती है। जो आउटर कवरिंग होती है वो हार्ड होनी चाहिए इनर कवरिंग के कंपैरेटिवली, क्योंकि जो पैकेट्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते वक्त बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हैंडल्स वगैरह का यूज करना पड़ता है। हैंडलिंग सिस्टम अलग अलग रहता है, इसीलिए। नाउ वेयर हाउसिंग, जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है वो हैंडल करता है वेयर हाउस लोकेशन को। इसमें डिमांड आती है अलग अलग एरियाज की, तो इस तरीके से आप वेयर हाउस की लोकेशन को डिसाइड करो ताकि अब वो आपका मिड हब हो। आप यहाँ से नॉर्थ जा रहे हो, साउथ जा रहे हो, ईस्ट जा रहे हो, वेस्ट जा रहे हो, हर जगह पे आपके वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली पॉसिबल हो सके। नाउ द ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट डिसाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन मोड को, और ये भी डिसाइड करता है कि सारी की सारी जो ट्रांसपोर्टेशन मोड होनी चाहिए वो डिलीवरी होनी चाहिए टाइम पे, और क्या होना चाहिए? विद द एप्रोप्रिएट अफोर्डेबल मोड, ट्रांसपोर्टेशन मोड। नाउ टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के क्या क्या टाइप्स हैं? सबसे पहले बात करूं तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन इन लॉजिस्टिक डील्स विद। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्जन करना।
कहाँ से शुरू होगा? रॉ मटेरियल से। दीज मटेरियल, ये जो मटेरियल है, मस्ट रीच द कंसर्न डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में पहुंचाएंगे ताकि उन पे काम किया जा सके ऑन टाइम। द मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल, मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा ट्रांसपोर्टेशन मोड के लिए। दीज मोड शैल डिलीवर सेफली एंड ऑन टाइम। दस लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द डिलीवरी प्रोसेस, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में डिलीवरी प्रोसेस भी आता है। द सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये ध्यान रखता है वॉल्यूम बेस्ड डिलीवरी सिस्टम। द मैनेजमेंट मस्ट चूज द बेस्ट मेजर, मैनेजमेंट क्या होता है? बिल्कुल सटीक तरीके से अपना मेजरमेंट देखता है, ट्रांसपोर्टेशन की डिलीवरी फैसिलिटी देखता है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में गुड्स डिलीवर करना अलग अलग जगह पे। अब गुड्स को रॉ मटेरियल कन्वर्जन हो गया था। नाउ द गुड्स आर डिलीवर आफ्टर दे रीच द स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अब मेरे वेयर हाउस पे सामान पहुंच चुका है। अब मैं डिफरेंट अलग अलग स्टेट में जाके या अलग अलग एरियाज में जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। द मैनेजर, अब मैनेजर का क्या काम था? रॉ मटेरियल वाला इंस्पेक्शन। मैनेजर एक्नॉलेज करेगा द डिलीवर्स। दे ऑल्सो हैव टू असाइन, ये भी बताएगा कि आपको फाइनल प्रोडक्ट कहाँ पहुंचाना है। द डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड दीज कंपोनेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कवर डिस्ट्रीब्यूशन, इट प्रिपेयर अ नेटवर्क डिजाइन फॉर स्टोरेज यूनिट। जो लॉजिस्टिक है वो प्रिपेयर करेगा एक नेटवर्क डिजाइन। अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, देखो नेटवर्क डिजाइन को आपने यहाँ पे पढ़ा था, ये रहा। स्कोप क्या है? एक नेटवर्क डिजाइन तैयार करना, प्लांट का, वेयर हाउस का, डिलीवरी यूनिट्स का। तो ये आ जाएगा आपका इसके अंदर पार्ट कि डिजाइन तैयार करना टू इंश्योर गुड्स रीच ऑन टाइम, गुड्स बिल्कुल ठीक टाइम पे पहुंच सके। ऑर्डर प्रोसेसिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, ऑर्डर प्रोसेसिंग भी इसी का ही हिस्सा होता है। ऑर्डर प्रोसेस किया जाता है डिफरेंट एरियाज में। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन, अब सामान बन रहा है, दिस प्रोसेस इज द कोर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट है। ये किसका पार्ट था? ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये लेवल्स आते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट करना डिफरेंट डिपार्टमेंट में। और ये किसका पार्ट होता है? रॉ मटेरियल वाला, रॉ मटेरियल को फैक्ट्रीज तक पहुंचाने वाला काम होता है ये, ठीक है। चलो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आएगी, इट मिक्सेस द मटेरियल, ये मटेरियल को मिक्स करेगी, फाइनल प्रोडक्ट सेल के लिए भेजेगी। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस, इट डिलीवर्स रॉ मटेरियल ऑन टाइम। ये भी ध्यान रखती कि रॉ मटेरियल टाइमली मिले ताकि वो वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो। डिले इन ट्रांसपोर्टेशन, अगर ट्रांसपोर्टेशन में डिले होती है तो वो इट विल अफेक्ट द लॉजिस्टिक प्रोसेस, लॉजिस्टिक प्रोसेस में भी अफेक्ट करती है। दस लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना पड़ता है कि लॉजिस्टिक प्रोसेस भी ऑन टाइम हो पाए। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिवर्स लॉजिस्टिक एंड रिटर्न। रिवर्स लॉजिस्टिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स की बात है। अब ये कह रहे हैं मटेरियल लोगों तक पहुंच गया, वो मटेरियल जो वेस्ट हो चुका है या जो मटेरियल आप बोल सकते हो कि अनयूज्ड है, जैसे कि इन्वेंट्री में बहुत सारा सामान हो गया, तो वो बहुत सारा सामान जो अनयूज्ड है वो दोबारा से सेल कर दिया जाता है ताकि आपकी कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ऑल्सो कवर द रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट। द कंपनी कैन लोअर कॉस्ट, कॉस्ट कम कर सकती है अगर वो अनयूज्ड रॉ मटेरियल को सेल कर दे। दिस मनी इज बेनिफिशियल, ये कंपनी के लिए फायदेमंद एक तरीके का प्रॉफिटेबल सिचुएशन होती है। लॉजिस्टिक मैनेजर मस्ट अरेंज फॉर सच रिटर्न, दे शुड बी टाइमली, वो क्या होता है टाइमली बेसिस पर एज पर द सेलर रूल्स, रिफंड के रूल्स के हिसाब से। जैसे कि बोला जाता है ना कि 1 मंथ का टाइम पीरियड है आपके पास, अगर आप इसमें वापस कर देते हो मेरे रिटर्न और उसमें कुछ डिफेक्ट नहीं है तो मैं ये इतनी अमाउंट में आपको रिसीव कर दूंगा, आपको वापस कर दूंगा पे बैक। तो द सेम प्रोसेस कवर प्रोडक्ट रिटर्न बाय कस्टमर। अब कस्टमर ने प्रोडक्ट रिटर्न किया है तो आपने देखा होगा ना 7 डेज, क्या होता है 7 डेज रिटर्न पॉलिसी होती है, कहीं की 4 डेज होती है ना, रिटर्न ऑफ पॉलिसी वगैरह होती है। तो इस तरीके से आपका ये वाला प्रोडक्ट चलता है। द प्रोडक्ट इज चेक्ड बिफोर, प्रोडक्ट को पहले चेक किया जाता है
प्रोसेसिंग फॉर द कस्टमर, कस्टमर को देने से पहले प्रोडक्ट को प्रोसेस कर दिया जाता है। नाउ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की प्रोसेस एक सीक्वेंस से चलती हुई आ रही है। सबसे पहले है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आप क्या करोगे, इन्वेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसको मैनेज कैसे करोगे। इन्वेंट्री नेसेसरी है हर कंपनी के लिए। इट हेल्प्स, ये ध्यान रखती है कि डिमांड कभी भी कोई प्रोडक्ट की बढ़ सकती है तो उसको फुलफिल किया जा सके। कंपनी कैन इजीली कंप्लीट, कंपनी क्या करती है, कंप्लीट करती है मैन्युफैक्चरिंग विदाउट ऑर्डरिंग आफ्टर अ व्हाइल। मतलब अगर एक प्रोडक्ट बन गया है या एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया जा चुका है तब भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है। इट ऑल्सो, वो क्या करती है, कॉस्ट को रिड्यूस करती है, लोअर कॉस्ट इन लॉन्ग टर्म्स। द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कवर इवेल्युएटिंग द इन्वेंट्री लेवल, इट डिसाइड द लोकेशन, ये लोकेशन को बताती है, एंड द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल मेथड्स। ऑल्सो ऑर्डर प्रोसेसिंग इज नेसेसरी, क्यों जरूरी है लॉजिस्टिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि अगर मैं पहले से ही ऑर्डर का ध्यान रखूंगी, ऑर्डर प्रोसेसिंग का या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का, तो एनी हाउ इट विल लीड टू इम्प्रूवमेंट इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इट विल लीड टू इम्प्रूवमेंट इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन एज वेल। नेक्स्ट इज फैसिलिटी प्रोसेसेस। फैसिलिटी प्रोसेसेस द कंपनी मेंटेन करेगी लॉजिस्टिक फैसिलिटी, और जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होगी उसको मैनेज करेगी। तो ये कौन सा हो गया, फैसिलिटी दे रही है। ऑर्डर डिमांड, डिमांड को ऑर्डर किया गया जो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको फुलफिल टाइमली डिलीवरी कर दी गई। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हैंडल करती है ऑर्डर, कस्टमर प्लेस करता है ऑर्डर, रिसीव होता है, उसको शिप्ड होता है, ट्रैक्ड किया जाता है। बल्क ऑर्डर रिक्वायर डिटेल प्रोसेसेस, दस ऑर्डर फुलफिलमेंट इज नेसेसरी। ऑर्डर का फुलफिलमेंट करना, एक प्रॉपर आपको ये रिसीव होना कि हाँ आपने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया है, उसका एक रिसीव बैक मिलता है ना आपको कि हाँ ये प्रोडक्ट आपने एक मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू। इट हेल्प्स बिल्ड ग्रो गुडविल, गुडविल बढ़ती है इससे। वेयर हाउस का इंस्पेक्शन डे टू डे करो ताकि जो इन्वेंट्री आपकी पहले है उसको पहले निकाला जाए। मतलब जो इन्वेंट्री आपकी पहले आपकी आ रखी है गोडाउन वगैरह में, वेयर हाउस में, तो उनको पहले निकाला जाए ताकि जो फ्रेश है उनको थोड़े टाइम तक प्रिजर्व किया जा सके। मैनेजमेंट ऑल्सो चेक द बिजनेस फॉलोज द रूल, इंस्पेक्शन इंश्योर्स दिस। ऑल्सो इट कवर्स, ये क्या ध्यान रखता है, वेयर हाउस सेफ्टी की। दिस प्रोसेस रिड्यूस हैजार्ड्स, इट प्रोवाइड फॉर सेफ हैंडलिंग, ये सेफ हैंडलिंग बताता है, ट्रांसपोर्टेशन बताता है। दीज चेक शुड बी फ्रीक्वेंट, ये चेक बिल्कुल क्या होने चाहिए, फ्रीक्वेंट वे में होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या था, इफेक्टिव ऑपरेशन फ्लो, ऑपरेशन बिल्कुल सही तरीके से फ्लो हो। नाउ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट मदद करता है स्मूथ फ्लो में। इट कवर्स रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कवर करता है। द कंपनी बेनिफिट, कंपनी क्या करती है, बेनिफिट फ्रॉम फास्ट एंड इजी डिलीवरी। जब जल्दी जल्दी आप क्या करोगे, टाइमली बेसिस पे अपने रिकॉर्ड्स, अपने ऑर्डर प्लेस कर दोगे, ऑर्डर डिलीवर कर दोगे, तो लोग क्या सोचेंगे, आपकी एक गुडविल, एक इमेज अच्छी डेवलप हो जाएगी। इजियर कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के थ्रू आप कम्युनिकेट कर पाओगे। दिस प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर द एंटायर कंपनी, इट रिक्वायर कम्युनिकेशन अमंग डिफरेंट टीम्स। दे कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड, वो ये समझते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर को कैसे, कौन से प्रोडक्ट को प्रीफर करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट के लिए इन्फ्लुएंस करना चाहिए, सारी चीजें ना। मिनिमाइज कॉस्ट, कॉस्ट को कम किया जा सकता है, वेस्ट वगैरह को इम्प्रूव करके, वेस्ट वगैरह को करके, डिमनाई करके। फास्ट डिलीवरी एंड लोअर वेस्ट, अगर वेस्ट लो होता है, लो कर दिया जाता है वेस्ट, हेल्प कट कॉस्ट। द कंपनी मिनिमाइज, कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस को मिनिमाइज कर सकती है अलग अलग डिपार्टमेंट से। ना कॉम्पिटिटिव एज क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता जाता है, लोगों का कंपटीशन इंप्रूव होता है, और कस्टमर फास्ट डिलीवरी से ये पता चलता है कि हाँ कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटिटर से अलग हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज दिस प्रोसेस एम एट मेंटेनिंग एफिशिएंट इन्वेंट्री लेवल, और इन्वेंट्री लेवल अच्छा है, कॉस्ट अच्छा है, वेस्ट कम हो रही है, तो वो इट विल लीड टू टाइम इफेक्टिव मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या क्या है कि आप किस तरीके से कस्टमर को प्रॉफिटेबिलिटी दे सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी बाय डिफरेंट इनिशिएटिव्स ऑल्सो, मेक फास्ट सेल, रिड्यूस वेस्ट, कस्टमर का
एक्सपीरियंस कैसे है, ये आप फीडबैक के थ्रू समझ सकते हो। ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस है। ऑपरेशनल कॉस्ट, दिस प्रोसेस हेल्प्स डिटरमाइन इन्वेंट्री लेवल, इट रिड्यूस अ लोअर और हायर इन्वेंट्री। ये क्या करती है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम इन्वेंट्री होनी चाहिए। दिस फर्दर रिड्यूस वेस्टेज। स्मूथ डिलीवरीज कैसे होगी, जब सारे ऑर्डर्स टाइमली प्रिपेयर किए जाएंगे। नाउ वेयर हाउस मैनेजमेंट, वेयर हाउस मैनेजमेंट क्या है, जब आप वेयर हाउस को स्टोर करके रखोगे सारे प्रोडक्ट्स को, और स्मूथ टाइप से आपका प्रोडक्ट रिसीवर तक पहुंचेगा। रूट प्लानिंग क्या है, सबसे पहले प्री प्लानिंग करो, कॉस्ट वगैरह की, अपने प्रोजेक्ट्स की, अपने प्रोडक्ट की प्री प्लानिंग करो। और स्केलेबिलिटी का मतलब बहुत ही लार्ज लेवल पे स्केल कर पाओ, बहुत ही इम्प्रूव्ड लेवल पे आपके क्या होनी चाहिए, लार्ज लेवल पे आपके वेयर हाउस वगैरह होनी चाहिए, ताकि आप टाइमली डिलीवरी कर पाओ अपने प्रोजेक्ट्स की। तो दैट्स ऑल अबाउट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। अब हम लोग इसके PYQs वगैरह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, आप लोगों को इसका रिवर्ट मिल जाएगा। ओके, अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।